शनि और इसकी साढ़े साती से लोग हमेशा ही डरते रहते हैं। सभी ग्रहों में शनि ग्रह का विशेष महत्व होता है। शनि की साढ़े साती सभी राशि वालों के ऊपर होकर गुजरती है, चाहे वो किसी राशि से बिलोंग करते हो। शनि की साढ़े साती से लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए इनका प्रभाव जिन जिन राशि वालों के ऊपर होता है उसका असर लंबे समय तक रहता है और अच्छा प्रभाव न होकर दुष्प्रभाव के रूप में देखा जाता है। शनिदेव सिर्फ बुरा फल देते हैं, बल्कि इनका शुभ प्रभाव होने पर जातकों के जीवन में लंबे समय तक सुख समृद्धि और संपन्नता भी रहती है। दरअसल वो कर्म फलदाता, शनि को कर्म फलदाता कहता है। जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे आपको फल मिलता है। शास्त्रों में शनि देव को न्याय का देवता और कर्म फलदाता माना गया है। शनि की मंद गति से चलने की वजह से इनका असर लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार जी और इस वीडियो में आप जानेंगे कि शनि की साढ़े साती क्या होती है और यह व्यक्ति के जीवन में कैसे काम करती है। शनि की साढ़े साती जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि शनि का असर पूरे 7.5 साल का होता है। शनि किसी एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं और फिर उसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। इस तरह से एक व्यक्ति के पूर्ण जीवन काल में साढ़े साती का प्रभाव 3 बार आता है। 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। अगर व्यक्ति का जीवन औसत भी रहे तो व्यक्ति को 2 बार शनि की साढ़े साती का दौर से गुजरना ही पड़ता है, यानी कि हर व्यक्ति को शनि की इस 2 साढ़े साती दौर से गुजरना पड़ता है औसत के अगर हम बताएं तो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुल 12 राशियां होती हैं और शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहने के बाद ही दूसरी राशि में जाते हैं। इस तरह से एक बार अगर किसी राशि पर साढ़े साती आती है तो दोबारा 30 वर्षों के बाद ही लगती है। दरअसल किसी राशि पर साढ़े साती 3 चरणों में होकर गुजरती है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा चरण होता है। साढ़े साती के पहले चरण की शुरुआती साढ़े साती कहा जाता है। साढ़े साती का जो पहला चरण है उसे शुरुआती साढ़े साती कहा जाता है। वहीं दूसरे चरण की साढ़े साती को चरण काल वाली साढ़े साती कहते हैं और तीसरे चरण की साढ़े साती को उतरती हुई साढ़े साती कहते हैं। उसे उतरती हुई साढ़े साती कहा जाता है तीसरे चरण में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साढ़े साती का हर एक चरण 2.5 साल का होता है। इस तरह से साढ़े साती के खत्म होने पर पूरे 7.5 साल तक का समय लग जाता है। अब ये तीनों चरण क्या है? पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये भी जान लीजिए। दरअसल जब शनिदेव राशि परिवर्तन करते समय किसी व्यक्ति के जन्म राशि से पहले वाली राशि में होता है तो इसे साढ़े साती का पहला चरण कहते हैं। साढ़े साती का पहला चरण बहुत ही कष्टकारी माना जाता है और जब किसी व्यक्ति की राशि में शनिदेव आ जाते हैं तो उसे साढ़े साती का दूसरा चरण कहते हैं। और जब शनिदेव किसी व्यक्ति की जन्म राशि से निकलकर अगली वाली राशि में पहुंच जाते हैं तो इसे साढ़े साती का आखिरी चरण यानी साढ़े साती का तीसरा चरण कहा जाता है, जिसे उतरती साढ़े साती भी कहते हैं। मान्यताएं की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़े साती की मान्यताएं 3 प्रकार से होती हैं। पहली लगन से, दूसरी चंद्र लगन या राशि से और तीसरी सूर्य लगन से। 3 मान्यताएं आपको बता दूं, पहली लगन से, दूसरी चंद्र लगन या राशि से और तीसरा सूर्य लगन से। आपको बता दूं, उत्तर भारत में चंद्र लगन से शनि की साढ़े साती की गणना का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस मान्यता के अनुसार जब शनिदेव चंद्र राशि पर गोचर से अपना भ्रमण करते हैं तो साढ़े साती मानी जाती है। इसका प्रभाव राशि में आने के 30 माह पहले से और 30 माह बाद तक, 30 माह यानी कि 2.5 साल पहले और 2.5 साल बाद तक अनुभव होता है।
साढ़े साथी के दौरान शनि जातक के पिछले किए गए कर्मों का हिसाब उसी प्रकार से लेता है जैसे अब आमतौर के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे एक घर के नौकर की पूरी जिम्मेदारी देने के बाद मालिक कुछ समय बाद हिसाब मांगता है, और हिसाब में भूल होने पर या गलती करने पर जिस प्रकार से सजा नौकर को दी जाती है, डांटा जाता है मालिक के द्वारा, उसी प्रकार से सजा शनि देव भी हर प्राणी को देते हैं। और यही नहीं, जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं, जिनकी कर्म अच्छी होती है, तो उनको साढ़े साती पुरस्कार भी प्रदान करती है। यानी कि आपका साढ़े साती आपका कर्म का फल है। अगर बुरे कर्म किए हैं तो ये बुरा प्रभाव डालेगा, और अच्छे कर्म किए हैं तो इसे अच्छा पुरस्कार के उत्तर मिलेगा। जैसे नगर या ग्राम का या शहर का मुखिया बना दिया जाना, ये क्या है? साढ़े साती का सकारात्मक प्रभाव है, पुरस्कार की तरफ है। शनि की साढ़े साती के आख्यान अनेक लोगों से प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया है, जैसे राजा विक्रमादित्य, राजा नल, राजा हरिश्चंद्र। आपको बता दो, शनि की साढ़े साती संत महात्माओं को भी प्रताड़ित करती है। संत महात्मा भी हैं तो भी उन्हें शनि की साढ़े साती का प्रताड़न का असर झेलना पड़ता है, और उनको झेलना पड़ता है जो जोग के साथ भोग को अपनाने लगते हैं, उसे शनि की साढ़े साती प्रताड़ित करती है। दरअसल हर मनुष्य को 30 साल में एक बार साढ़े साती अवश्य आती है। यदि यह साढ़े साती धनु, मीन, मकर, कुंभ राशि में होती है तो कम पीड़ाजनक होती है, इसका प्रभाव कम होता है, कम दुखदायक होता है। और यदि यह साढ़े साती चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में होगी तो जातक को अवश्य दुखी करेगी, उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, और उनके तीनों सुख, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुख का वो हरण कर लेगी। इन साढ़े साथियों में कभी भूल कर भी नीलम यानी नीले रंग का रत्न या पत्थर, कीमती पत्थर नीले का जो पहनते हैं अंगूठी वगैरह को भी नीलम का पत्थर ऐसा कुछ नीलम का धारण नहीं करना चाहिए। अगर यदि ऐसा किया गया तो बजाय आपको उसका लाभ के हानि होने की पूरी संभावना होती है। जिस लाभ के लिए आप उन्हें पहनते हैं, अगर वो शनि के साढ़े साती में पहनते हैं तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस दौरान साढ़े साती में कोई नया काम, नया उद्योग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले किसी जानकार ज्योतिष से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए कि समय ये करना चाहिए, नहीं अगर शनि की साढ़े साती चल रही है तो नया कार्य आप बिल्कुल न करना चाहिए। साढ़े साती में यहां तक कि वाहन को भी भूल कर इस समय नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा जो वाहन आप सुख का साधन के रूप में खरीदेंगे तो दुखों का वाहन बन जाएगा। ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है। आप इतिहास में कई लोगों और उनके ज्योतिष को देखेंगे तो पाएंगे कि साढ़े साती में कितने ही उद्योगपतियों का बुरा हाल बद से बदतर हो गया, और जो करोड़पति थे, करोड़ों के मालिक थे, वे रोडपति होकर एक गमछे में घूमने लगे, रोडपति हो गए, उनकी पूरा विरासत धराशायी हो गई, पूरा एम्पावरमेंट खत्म हो गया। उसमें से अधिकतर को शनि की साढ़े साती के बारे में पता नहीं था, या वो नजरअंदाज किया गया था उसके द्वारा। इस प्रकार से यह भी अनुभव किया कि यदि शनि जब भी 4, 6, 8, 12 में विचरण करेगा तो उसका मूल धन तो नष्ट होगा ही, चाहे उसके द्वारा कितना भी जतन क्यों ना किया जाए काम में। और यदि शनि के इस साढ़े साती समय का विचार पहले से कर लिया जाए, पहले से आप पता कर लें, और उसके पहले जब तब विधान का अनुसरण करें, जब तब करें और विधान का अनुसरण करें तो धन की रक्षा हो जाती है। और यदि सावधानी नहीं बरती गई तो मात्र पछतावा ही रह जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस समय का पता होना चाहिए, समय का, शनि का आरंभ होने से पहले, शनि की साढ़े साती आरंभ होने से पहले ही जब तब शनि की पूजा, उसकी आराधना और उसके प्रभाव को कम करने के विधान को कर लेना चाहिए, यानी कि जो बताया गया है शास्त्रों में, ज्योतिषों में। आपको बता दूं, शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए रावण ने उन्हें अपनी कैद में पैरों से बांधकर सर नीचे की तरफ किए हुए उन्हें रखा था, ताकि शनि की वक्र दृष्टि रावण पे न पड़े। पर रावण सा पंडित और बलशाली होना आम बात नहीं है। हालांकि आज भी कई जाने अनजाने रावण की भांति प्रतीकात्मक तौर पे शनि प्रतिरूपों को दुकानों में या वाहनों में उल्टा लगाकर रखते हैं, यानी वाहनों में पैरों से बांधकर उल्टा लटकाते हैं। जबकि पौराणिक सुझाव यह है कि हमें शनि की साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए श्री हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए।
और शनि की 7.5 आरंभ होने के पहले ही करनी चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप शनि हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपको शनि की 7.5 का असर या शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। श्री हनुमान जी की भक्ति करने से शनि देव की वक्र दृष्टि भी नहीं पड़ती है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि हनुमान भक्तों पर शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सैनिक।